अगर देश की किसी बेटी के साथ दरिंदगी हो जाए, अगर मासूम बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या जैसी जघन्य घटना सामने आए, तो क्या ऐसे अपराधियों को सालों तक अदालतों में मुकदमे झेलने चाहिए या फिर उन्हें एक तय समय सीमा के भीतर सबसे कठोर सजा मिलनी चाहिए? इसी सवाल पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय का एक बयान पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। विजय ने कहा कि ऐसे दरिंदों को एक सप्ताह के भीतर मौत की सजा मिलनी चाहिए, उन्हें फांसी पर लटका देना चाहिए। उन्होंने यह भी साफ किया कि यह व्यवस्था सिर्फ तमिलनाडु के लिए नहीं बल्कि पूरे देश में लागू होनी चाहिए। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर तीखी बहस भी शुरू हो गई। एक तरफ बड़ी संख्या में लोग उनके बयान का समर्थन कर रहे हैं और इसे महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए जरूरी बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अपराधियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष और संविधान के अनुरूप रहना भी उतना ही आवश्यक है। महिलाओं की सुरक्षा पर सख्त बयान देने वाले विजय सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं है। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने महिला सुरक्षा के लिए सिंगापुर स्पेशल फोर्स बनाई, महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता योजना को जारी किया, मासिक सहायता का रोड मैप पेश किया, मुफ्त बस यात्रा, मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, स्वयं सहायता समूहों को बिना ब्याज ऋण और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ी कई योजनाओं को अपनी सरकार की प्राथमिकता बनाया है। तो आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर विजय ने अभी ये जो रेप वाला बयान है उस पर क्या कुछ कहा है, ये बयान क्यों चर्चा में है और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उनकी राजनीति को किस नजर से देखा जा रहा है, और खास करके तमिलनाडु में महिलाओं के लिए उनके द्वारा उठाए गए 9 ऐसे कदम की भी बात करेंगे जो पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। हाल के महीनों में देश के अलग अलग हिस्सों से महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराधों की कई घटनाएं, दर्दनाक घटनाएं सामने आई हैं। पश्चिम बंगाल, राजस्थान समेत कई राज्यों में छोटी बच्चों के साथ दुष्कर्म और उनकी हत्या के मामलों ने लोगों को झकझोर दिया है। हर घटना के बाद देश भर में यही सवाल उठता है कि आखिर कब तक बेटियां असुरक्षित रहेंगी, कब तक अपराधियों को कानून का भय नहीं रहेगा, कब तक अपराधी कानूनी प्रक्रियाओं का फायदा उठाते रहेंगे। इसी माहौल के बीच विजय का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी करने वालों के लिए किसी तरह की नरमी नहीं होनी चाहिए। ऐसे मामलों की जांच तेजी से पूरी होनी चाहिए और दोष सिद्ध होने के 1 सप्ताह के भीतर फांसी जैसी कठोर सजा दी जानी चाहिए। मौत के घाट उतारा जाना चाहिए उन आरोपियों को। उनका कहना था कि इससे समाज में एक मजबूत संदेश जाएगा और भविष्य में ऐसे अपराध करने वालों के मन में कानून का भय पैदा होगा। विजय ने इस पूरे मुद्दे को केवल तमिलनाडु तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने कहा कि पूरे भारत में ऐसी व्यवस्था लागू होनी चाहिए ताकि किसी भी राज्य में अपराधी कानून की धीमी प्रक्रिया का फायदा ना उठा सके। यही वजह है कि उनका बयान तमिलनाडु की राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन चुका है। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोग उनके बयान का समर्थन कर रहे हैं। कई यूजर्स का कहना है कि यदि जघन्य अपराधों में समयबद्ध न्याय सुनिश्चित हो जाए तो अपराधियों के हौसले कमजोर होंगे। वहीं कुछ लोगों ने इसे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सख्त राजनीतिक इच्छा शक्ति का संकेत बताया। हालांकि यह भी ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सजा अदालत द्वारा सबूतों और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर तय की जाती है, इसलिए किसी भी मामले में अंतिम फैसला न्यायपालिका का ही होता है। कई कानूनी विशेषज्ञ मानते हैं कि तेज न्याय जरूरी है, लेकिन निष्पक्ष जांच और सुनवाई से समझौता नहीं होना चाहिए। हालांकि विजय ने भी यही कहा था कि जब उनकी सजा सुनिश्चित हो जाए, उन पर आरोप सिद्ध हो जाए, उन्हें कोर्ट बता दे कि आरोपी है, सबूतों के आधार पर सब कुछ फिक्स हो जाए, तो उनकी जो सजा की प्रक्रिया हो वो लंबी नहीं होनी चाहिए, वो 1 हफ्ते के भीतर होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं विजय ने भी कोर्ट और कानून के हवाले से ही इस सजा के लिए अपने बयान दिए हैं। विजय की राजनीति में महिलाओं का मुद्दा नया नहीं है। मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही उन्होंने कई मंचों पर महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण को प्राथमिकता देने की बात कही है। उन्होंने लगातार कहा है कि किसी भी समाज की प्रगति तब तक संभव नहीं है जब तक महिलाएं सुरक्षित और आत्मनिर्भर ना हो। इसी क्रम में उनकी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और सहायता के लिए कई पहल शुरू की हैं। इन पहलों में सिंगापुर जैसी पहल का भी उल्लेख किया जाता है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा, सहायता और आत्मविश्वास उपलब्ध कराना बताया गया है। इन महिलाओं के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया है। आगे बढ़ने से पहले आपको 9 प्रमुख स्टेप्स बताते हैं, 9 प्रमुख पॉइंट्स बताते हैं जो विजय ने मात्र कुछ ही दिनों में मुख्यमंत्री बनने के बाद महिलाओं के लिए वो कर दिया है, जो सरकारें आती हैं, जाती हैं और सालों तक नहीं कर पाती हैं।
सबसे पहले तो वही सिंगपेने स्पेशल टास्क फोर्स, जिसकी हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। ये विजय सरकार के शुरुआती बड़े फैसलों में से एक है। ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाई गई विशेष महिला सुरक्षा फोर्स है, जिसमें महिला पुलिसकर्मियों को महिलाओं से जुड़े अपराधों पर त्वरित कार्रवाई के लिए विशेष जिम्मेदारी दी गई है। महिलाओं को 1000 की योजना जारी रखी। सरकार बनने के बाद विजय ने पिछली सरकार की जो योजनाएं थी उन्हें बंद नहीं किया है, खास करके जो महिलाओं के लिए रखी गई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पात्र महिलाओं के खातों में 1000 की मासिक सहायता बिना किसी रुकावट के जारी रहनी चाहिए, जबकि चुनावी वादे के अनुसार इसे आगे बढ़ाकर 2500 तक करने की तैयारी की जा रही है। 2500 मासिक सहायता का रोड मैप। विजय सरकार की प्रमुख महिला कल्याण योजना के तहत 60 वर्ष से कम आयु की पात्र महिला मुखियाओं को 2500 प्रति माह देने का वादा किया गया है। सरकार ने इसे अपने प्रमुख महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के रूप में पेश किया है। सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा। सरकार ने महिलाओं के लिए राज्य की सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की व्यवस्था को अपनी महिला कल्याण नीति का हिस्सा बनाया है, ताकि रोजगार, शिक्षा और दैनिक आवागमन में आर्थिक बोझ कम हो। साल में 6 मुफ्त LPG सिलेंडर। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को राहत देने के लिए हर पात्र परिवार को सालाना 6 मुफ्त LPG सिलेंडर देने की योजना भी सरकार के महिला केंद्रित वादों में शामिल है। स्वयं सहायता समूह SHGs को बढ़ावा। महिला स्वयं सहायता समूहों को बिना ब्याज के 5 लाख तक ऋण उपलब्ध कराने की योजना रखी गई है, ताकि महिलाएं स्वरोजगार और छोटे व्यवसाय शुरू कर सकें। बेटियों और माताओं के लिए सहायता। सरकार ने निम्न आय वाले परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए 8 ग्राम सोना और रेशमी साड़ी देने तक, सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले नवजातों के लिए गोल्ड रिंग और बेबी किट जैसी योजनाएं भी घोषित की हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए माताओं को सहायता। कक्षा 1 से 12 तक पढ़ने वाले बच्चों की माताओं, जो भी उनके अभिभावक होंगे, उनको सालाना 15,000 की सहायता देने की योजना भी महिला केंद्रित कल्याण पैकेज का ही हिस्सा है। महिलाओं की सुरक्षा पर सख्त सार्वजनिक रुख। हाल में ही बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटनाओं पर विजय ने सार्वजनिक रूप से कहा कि दोष सिद्ध होने के बाद ऐसे अपराधियों को 1 सप्ताह के भीतर फांसी की सजा मिलनी चाहिए और ऐसी व्यवस्था पूरे देश में लागू होनी चाहिए। ये बयान राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका है। ये एक राजनीतिक बयान है, सरकारी नीति या भी कानून इस पर लागू नहीं किया गया है। लेकिन विजय का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा केवल कानून का विषय नहीं है, बल्कि ये सामाजिक जिम्मेदारी भी है। परिवार, समाज, प्रशासन और राजनीतिक नेतृत्व सभी को मिलकर ऐसा वातावरण बनाना होगा जहां महिलाएं बिना भय के जीवन जी सकें। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विजय महिलाओं से जुड़े मुद्दों को केवल चुनावी भाषणों तक सीमित रखने की बजाय उन्हें अपनी शासन प्राथमिकताओं का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि उनके हर बयान और हर फैसले पर राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा होने लगी है। दूसरी ओर विपक्षी दलों का कहना है कि केवल कड़े बयान देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। उनका तर्क है कि पुलिस व्यवस्था मजबूत हो, फोरेंसिक जांच बेहतर हो, अभियोजन प्रणाली प्रभावी बने और अदालतों में लंबित मामलों का तेजी से निपटारा हो, तभी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए बहुआयामी रणनीति जरूरी है। इसमें कानून का सख्त पालन, तेज जांच, समयबद्ध सुनवाई, पीड़ितों की सुरक्षा, गवाहों की सुरक्षा, बेहतर शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और महिलाओं के प्रति सम्मान की संस्कृति विकसित करना शामिल है। भारत में पहले भी कई चर्चित मामलों के बाद कानूनों में बदलाव हुए हैं। कठोर दंड के प्रावधान बढ़ाए गए, फास्ट ट्रैक अदालतों की व्यवस्था की गई और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई नई योजनाएं शुरू की गई। लेकिन इसके बावजूद समय समय पर आने वाली घटनाएं ये सवाल उठाती रहती हैं कि क्या केवल कानून पर्याप्त है या उनके प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता अधिक है। विजय का ताजा बयान इसी बहस को फिर से राष्ट्रीय स्तर पर ले आया है। उनका कहना है कि जब तक अपराधियों को तत्काल और कठोर दंड नहीं मिलेगा, तब तक समाज में भय का वातावरण नहीं बनेगा, कम नहीं होगा। समर्थकों का मानना है कि ऐसे बयान राजनीतिक इच्छा शक्ति को दर्शाते हैं और महिलाओं के मन में ये भरोसा पैदा करते हैं कि उनकी सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर कई लोगों ने लिखा कि विजय महिलाओं के मुद्दों पर लगातार मुखर रहे हैं और केवल बयान नहीं देते, बल्कि नीतिगत स्तर पर भी पहल करने की बात करते हैं।
वहीं कुछ लोगों ने उन्हें महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर मजबूत नेतृत्व का उदाहरण बताया। हालांकि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अंतिम निर्णय कानून और न्यायपालिका के दायरे में ही लिया जाता है, इसलिए यदि किसी तरह के कानूनी बदलाव की बात होती है तो उसके लिए संसद, न्यायपालिका और संबंधित संस्थाओं की प्रक्रिया से गुजरना आवश्यक होगा। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में है। विजय के बयान ने इस चर्चा को नई गति तो जरूर दे दी है। अब सवाल यह है कि क्या भविष्य में इस दिशा में कोई कानूनी या नीतिगत पहल देखने को मिलेगी या ये बहस केवल राजनीतिक विमर्श तक सीमित रह जाएगी। आने वाले समय में सरकारों, न्यायपालिका और समाज तीनों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि हर बेटी का सुरक्षित जीवन केवल किसी एक राज्य का नहीं बल्कि पूरे देश का मुद्दा है। यदि समयबद्ध न्याय, मजबूत कानून और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके तो महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ होने वाले अपराध पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं। यही वो उम्मीद है जो आज देश की लाखों महिलाओं और परिवारों के मन में दिखाई दे रहा है, और वो सिर्फ और सिर्फ थलपति विजय की वजह से। इस खबर में इतना ही, लेकिन इस पर अगर कुछ नया अपडेट आएगा अब तक हम जरूर पहुंचाते रहेंगे। तब तक देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.